सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो कंटिन्यू करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का एक और क्वेश्चन है, ठीक है। दिखने में क्वेश्चन काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है, लेकिन आसान है। मैं आपको समझाता हूँ जरा। जैसे आपको ओपनिंग स्टॉक के बाद ना इन्होंने सब डिवीजन दे दिया कि ओपनिंग स्टॉक दो तरीके का होता है, एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल हमारे पास कितने का है, 80,000 रुपीज का। फिनिश्ड गुड्स हमारे पास कितने के, 140 के। तो हमें इन दोनों को ना ऐड कर देना और हमें सीधा ओपनिंग स्टॉक लिखना है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। 80,000 प्लस 140 यानी कि 2,20,000 हमें लिखना है। इन दोनों को ना हम जस्ट प्लस कर देंगे, तो हमारे पास प्लस करके क्या आएगा, 2,20,000 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। सेम काम आपको परचेजेस का करना है। परचेजेस में तो वैसे एक ही आइटम गिवन है, तो ये तो 360 है, ठीक है। सेल्स और रिटर्न्स आपको गिवन है, ठीक है। अच्छा, सेल्स देखो भाई, यहाँ ध्यान से देखो भाई, क्वेश्चन पढ़ने में मेरे को भी अलर्ट होना पड़ गया, तो आपको भी अलर्ट होकर करना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, परचेज सेल्स अलग अलग दिए और दोनों की रिटर्न्स अलग अलग गिवन है। जैसे परचेजेस हैं यहाँ पर हमारे पास 360 की, तो परचेज रिटर्न, ये परचेज रिटर्न है, ठीक है। रिटर्न्स लिखा ना, रिटर्न्स, ये दोनों रिटर्न्स है। तो ये परचेज रिटर्न है 10,000 की, ये सेल्स की रिटर्न है, मतलब ये सेल्स रिटर्न है 6,000 की। तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस पता है कितनी लेनी है, 3,60,000 की नहीं लेनी। आपको परचेजेस लेनी है 3,60,000 माइनस 10,000, मतलब 3,50,000 की। आपको सेल्स कितनी लेनी है, 7 लाख माइनस 6,000 यानी कि 694 की, ठीक है, रिटर्न वगैरह एडजस्ट करके। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा डायरेक्ट। फैक्ट्री एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। और फैक्ट्री में ही माल बनता है ना, प्रोडक्शन जो भी होती है गुड्स बनाने की, वो फैक्ट्री में होती है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है, प्रोडक्शन एक्सपेंस रिलेटेड खर्चा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फ्रेट, कैरेज, कार्टेज कुछ भी हो, दो तरीके के जब भी मिलेंगे, इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। ट्रेडिंग अकाउंट में इनवर्ड जाता है, आउटवर्ड्स वाला P&L अकाउंट में जाता है, ये याद रखना, चाहे फ्रेट हो, चाहे कैरेज हो, चाहे कार्टेज हो, ठीक है। फ्रेट मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, माल को इधर से उधर आने ले जाने का खर्चा, ठीक है। गुड्स को जरूरी थोड़ी है दुकान के बाहर कस्टमर ही लेकर जाएगा, हो सकता है हमें माल को कहीं ले जाना पड़े, ठीक है, और हम अपनी जेब से खर्चा करें, तो ये खर्चा है, ठीक है। तो इनवर्ड्स वाला हमारे काम का, आउटवर्ड्स वाला इग्नोर करेंगे क्योंकि P&L में जाएगा और P&L हमें बनाना नहीं है। फिर देखो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर स्टॉक वाज, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास तीन तरीके का, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। एंड ऑफ द ईयर से मुझे समझ में आया, ये जो एंड वर्ड है इससे मुझे समझ में आया ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। तो मुझे ये अलग अलग नहीं लिखना है, मुझे ये सारा कुछ ऐड कर देना है। तो 70 प्लस 20 90 प्लस 1,10,000, इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आएगा 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो मेरे को सीधा क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है 2 लाख रुपए का, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था। मेन पार्ट ये वाला था, रिटर्न्स वाला, जहां पे गलती हो सकती है। बाकी आसान क्वेश्चन था। वैल्यूज यहां से देख देख कर लिखेंगे और फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ऑलराइट, तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखना है ओपनिंग स्टॉक, और यहां पर ना आप थोड़ा लिखने का तरीका देख लो जरा। जैसे मेरे पास रॉ मटेरियल गिवन है, ठीक है, तो मैंने यहाँ रॉ मटेरियल लिखा, और मेरे पास क्या गिवन है, फिनिश गुड्स, तो मैंने यहाँ लिखा फिनिश गुड्स। तो इनकी वैल्यूज देख लेते हैं भाई, 80,000 और एक है 1,40,000। तो इनको ना मैंने देखो अंदर लिखा है इंटरनली, पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखे, और इनको जस्ट ऐड करके मैं बाहर लिखूंगा 2,20,000 रुपीज, ठीक है, ऐसे लिखना है। फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे परचेजेस। परचेजेस मुझे गिवन है 3,60,000 की, ये भी मैंने इंटरनली लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे माइनस करनी है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मुझे माइनस करनी है, और वो कितनी है, 10,000 की, तो ये मैं माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप माइनस लगा दो, ठीक है, तो 3,50,000 हो जाएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्रेडिट साइड फिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे डेबिट भी लिखना होता है और क्रेडिट भी लिखना होता है, ये काम बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है, इसके मार्क्स आधा नंबर काट देगी टीचर। तो बाय सेल्स, और यहाँ माइनस करो सेल्स रिटर्न, ये भी इंटरनली पर्टिकुलर्स कॉलम में इसकी अमाउंट लिखेंगे पहले, और बाद में नेट वैल्यू बाहर लिखेंगे, ठीक है।
तो सेल्स हमारे पास है 7 लाख की और रिटर्न्स हमारे पास है 6000 की, ठीक है। सेल्स रिटर्न हमारे पास 6000 की। सारी चीज़ें मैंने क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम समझाई है, तो अगर स्किप करके आ गया है तो एक बार क्वेश्चन का डिस्कशन पार्ट देख लो, ठीक है। तो ये 7 लाख में से 6000 माइनस करें तो 694 आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आएगा। अगेन क्लोजिंग स्टॉक भी मैं इंटरनली लिखूंगा जैसे मैंने ये ओपनिंग स्टॉक लिखा है, क्योंकि मेरे पास रॉ मटेरियल गिवन है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP मैंने शॉर्ट में लिख दिया। फिनिश गुड्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको यार एग्जाम में ना फुल फॉर्म्स लिखनी है, मेरे पास थोड़ा स्पेस का भी है और मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूँ, ठीक है, समझाने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। तो आपको तो पूरा पूरा लिखना है, आपको तो मार्क्स से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो ये 70,000, 20,000, 1,10,000 ये क्वेश्चन से देख देख कर वैल्यूज़ लिखी, तो ये वैल्यूज़ आ रही हैं 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद हम खर्चे लिखते हैं भाई। एक तो वेजेस मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, वेजेस, तो वेजेस मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1,30,000 की, वो मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस गिवन है, वो भी कंसीडर करेंगे। मैंने आपको बताया प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं, ठीक है, और माल फैक्ट्री में बनता है तो ये भी ट्रेडिंग में आएगा। तो ये है अपना 90,000, ठीक है, ये भी यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद फ्रेट का सिर्फ इनवर्ड्स वाला आपको लेना है, तो फ्रेट इनवर्ड्स ले लेंगे, आउटवर्ड्स वाला जस्ट इग्नोर कर देना और कुछ भी उसको मेंशन करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको आंसर में, जस्ट ये 20,000 लिया और काम खत्म, ठीक है। इसके बाद हमें सीधा सिंपल क्या करना है, स्ट्रेट अवे टोटलिंग वगैरह करनी है। तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन मतलब कॉपी ऊंची कर दी ताकि आपको दिख जाए सारा कुछ। तो बड़ी साइड का टोटल पहले करेंगे भाई, ये मुझे बड़ी साइड लग रही है, तो ये 6 + 2 8,94,000 आएगा। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, तो यहाँ कॉपी कर रहे हैं टोटल। और यहाँ पर जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी बेटा, तो ये क्या होगी, ये क्या होगी आप सोचो, ये होगी प्रॉफिट। क्यों प्रॉफिट होगी, क्योंकि ये फायदे वाली साइड है, फायदे वाली साइड ज़्यादा है और ये खर्चे हैं, तो खर्चे कम है, तो फायदे ज़्यादा खर्चे कम, तो आंसर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। तो आप यहाँ पर खाली ग्रॉस प्रॉफिट लिखो या ग्रॉस प्रॉफिट CD लिखो, एक ही बात है, ठीक है, चल जाएगा, दोनों से काम चल जाएगा। तो 8,94,000 में से 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों आइटम्स को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 894 में से, तो आपका आंसर आएगा 84,000 रुपीज। तो ये अगर मैं ऐड करके बताऊं 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आंसर आ रहा है इनको ऐड करके 8,10,000। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इस टोटल में से ना 8,10,000 को सब्ट्रैक्ट करें, तो मेरे पास जो आंसर है वो ग्रॉस प्रॉफिट आया और वो कितना है, 84,000 आया। तो भाई इस क्वेश्चन में हमने बस यही करना था। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, व्हाट्सएप चैनल मैंने अभी अभी स्टार्ट करें, तो जो भी मेरे से ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहता है, लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहता है, तो वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकता है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।